बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। आज का व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है दावत से, और मेरे घर थी दावत और मैंने बड़े दिनों से आपसे व्लॉग भी शेयर नहीं किया था क्योंकि ड्रामा वीडियोस शेयर कर रही थी, रिव्यू कर रही थी। मूड ही नहीं हो रहा था कुछ बनाने का, कुछ बिज़ी थी और बस एंजॉय कर रही हूँ। शादी आने वाली है, बल्कि अभी हफ्ते में स्टार्ट होने वाली है। मेरी फ्रेंड की बेटी की है और रिश्तेदारों में भी है, तो बस उन्हीं की तैयारी में लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें इस वीक का एक मज़े का व्लॉग बना लेते हैं। ग्रॉसरी करने गई थी, जो कि सबको पसंद भी आता है, मेट्रो का, मेट्रो कैश एंड कैरी का। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए। बड़े दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ कोई भी व्लॉग नहीं आया, और व्लॉगिंग मेरा पैशन है, मेरी खुशी है। बस मुझे मज़ा आता है और आप सबसे बातें करके बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है मेरे साथ सब हैं, सबके साथ मैं बात कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा आज आपके साथ व्लॉग शेयर किया जाए। और हम गए थे जनाब ग्रॉसरी करने, मंथली ग्रॉसरी। और वो तो खैर मैंने इतनी आपसे शेयर नहीं की क्योंकि वही बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम डेली तौर पर लेते हैं, सब घरों में आती हैं। और बस जो स्टार्ट में है वो इसलिए है कि बिगनर्स जो होते हैं ना, जो नया नया शादी, जिनकी नई नई शादी होती है और वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता इतना कि भाई क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं। तो हम लोग इसलिए शेयर करते हैं कि उन्हें आइडिया हो जाए कि आजकल मार्केट में क्या क्या है और घर की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं नई नई। क्योंकि जब नया नया घर बन रहा होता है ना, अब लड़की की नई नई शादी होती है, उसे इतनी अक्ल नहीं होती, बचपना होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खैर सामान ले लेके आ ही जाता है। घर वाले माँ बाप भी बताते हैं, बहन भाई भी हेल्प करते हैं, और आजकल तो मीडिया भी बहुत तेज़ है, हर चीज़ बता रहा है। और हम लोग इसीलिए सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई एक अच्छी बात किसी को मिल जाती है तो अच्छा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि मैंने भी, मुझे मेट्रो का, कार्ड्स का, इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। मैं भी ब्लॉग देखती थी और एंजॉय करती थी क्योंकि मेरा इतना आना जाना कहीं है नहीं। नेबर्स में भी मैं सिर्फ फ़ोन पे मेरी बात हो जाती है, कहीं भी नहीं जाती, टाइम ही नहीं मिलता अब। हाँ, ज़्यादा बच्चों को पिक एंड ड्रॉप का होता है, या फिर कहीं कुरान क्लास ले लिया कुछ, बस इस तरह का, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा घर के अंदर ही मेरे माशाल्लाह मसरूफ़ियत है। नमाज, रोज़ा, कुरान, चीज़ें जैसे होती हैं हर घर की, हर घरेलू खातून की ड्यूटी है, उठना, अपना काम करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। और वैसे ही माशाल्लाह सारा दिन गुजर जाता है और हमारा दिन ऐसे ही बड़ा अच्छा बेहतरीन गुजरता है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग आपके साथ अपनी डेली रूटीन के शेयर किए हैं, और अब ज़रा यूँ चेंज हुआ कि सबके स्कूल कॉलेजेस चेंज हो गए हैं, तो मेरी पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटी थोड़ी सी अभी फ़िलहाल ऑफ़ है क्योंकि किसी की छुट्टियाँ हैं, कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, किसी के पेपर हो रहे होते हैं। तो बस इनके पापा के साथ ही हो जाता है आना जाना, कभी मैं ले आती हूँ, कभी वो। हम लोगों ने बस ये हो कि कोई पिक कर रहा है तो कोई ड्रॉप, वो ड्रॉप करते तो मैं पिक कर लेती हूँ, मगर रेगुलर इतनी कोई नहीं चल रही। तो बस ये एलईडी बड़ी अच्छी थी मेट्रो पे, और बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ओरिजिनल मंज़र हो। और मेट्रो पे हैं भी, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और लोकल भी हैं। उसमें फिर नेटफ्लिक्स और वाईफ़ाई की मेरे ख़्याल में सहूलत नहीं है, जो 20,000 में थी। जो एक्सपेंसिव है उसमें फिर इन सब चीज़ों की सहूलत है, और उनका पिक्सल भी बड़ा मज़े का है, टूटता नहीं है, और बड़ी प्यारी खूबसूरत आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी। म्यूज़िक था जिसकी वजह से मुझे आपके साथ डबिंग करनी पड़ी, वरना मैंने सोचा था एज़ इट इज़ ही शेयर कर दूँगी, मगर म्यूज़िक चल रहा था। और आप सबको रबीउल अव्वल भी बहुत 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 मुबारक हो। आज रबीउल अव्वल का दिन है, और ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। आप सबको बहुत बहुत रबीउल अव्वल मुबारक, और दुआ में याद रखिएगा। पूरा महीना ही दुआओं का है, और बल्कि पूरी ज़िंदगी हम लोग दुआओं के लिए होती है। अच्छा, रूटीन अच्छी चल रही है। आजकल ड्रामास भी अच्छे आ रहे हैं, आजकल देख रही हूँ। वही घर में होती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ड्रामास देख लिए, अपना जहन में चेंज ही रखती हूँ। कोशिश करती हूँ मसरूफ़ ही रहूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है सुकून के साथ, क्योंकि बचपन से ही ऐसी आदत है, रूटीन ऐसे ही गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, थोड़ी शॉपिंग, जैसे कि आज हमारे घर गेस्ट थे तो सारा दिन कुकिंग में ही लग गया। और बड़े दिनों बाद मैंने इतनी सारी कुकिंग इकट्ठे की, सारी डिशेस मैंने खुद ही बनाई थी। वाइट कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, शामी कबाब थे, बिरयानी थी, केक था और कोक थी। उसके अलावा और क्या बनाया था मैंने,
गुजर की तकलीफ, एक तो खा पी के भी इंसान भूल जाता है। और साथ फिर रबीउल अव्वल के लिए चावल बनाए थे, वो बांटे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, कुकिंग अच्छी हो गई। 2 तरह की डिशेस बनी, काफ़ी सारी डिशेस बनी। बच्चों ने कहा कि भाई आज आपने, और फिर शाम को हमने सोचा था कि शायद मार्केट बंद होगी, मगर मुझे था क्योंकि हम पिछले साल भी गए थे तो चेज़अप, मेट्रो ये लोग खुले ही थे, तो मैंने अपने सरदार से कहा था कि मेट्रो खुला ही होगा। आज इस दफ़ा हम लेट भी हो गए थोड़ा सा, तो मैंने कहा मेट्रो खुला ही होगा, चलते हैं थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। तो बच्चों से कहा, तो बस जिसने जाना, जिसकी मर्ज़ी होती है, किसी की पढ़ाई, किसी के पेपर, क्योंकि वीकेंड का एंड है। बड़ी बेटी ने तो कपड़े वगैरह बच्चों के प्रेस करने थे। छोटी वाली जो थी उसकी पेपर था, वो उसकी तैयारी कर रही थी, बेटा अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। तो फिर सबसे छोटू जो है ना वो हमारे साथ गया था। उसका भी खैर आजकल राउंड चल रहे हैं, मगर फिर भी हमने कहा चलें थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और ये ब्रेड बड़ी मज़े की आई हुई है यहाँ पे, ले भी आई हूँ, काफ़ी अच्छी है, फ्लेवर अच्छा है इसका। और मेट्रो पे सारी चीज़ें अच्छी थी। 112 बेकरी का सामान अच्छा। इन लोगों ने पता मज़े की बात की, यहाँ पे हर्षी ना इन्होंने आइसक्रीम वाली जगह पे रख दिया। मैं कब से ढूंढ रही थी कि हर्षी नहीं मिल रही। हर्षी तो आ रही है ना, जो ओरिजिनल हर्षी ब्रांड की है ना वो नहीं थी, जो लोकल ब्रांड वालों ने भी हर्षी बना ली है वो आ रही थी। मुझे ओरिजिनल वाली चाहिए थी, वो शुक्र है इधर पड़ी थी साइड पे। जबकि मैं चेज़अप और क्या कहते हैं उसे, हमारे साथ लतीफ़ है, उसके पास देखा तो नहीं थी। एक लोकल ब्रांड था उसकी आई थी। मुझे लोकल ब्रांड तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, मुझे ये वही चाहिए जो है। साथ में पीनट बटर का भी यही मसला चल रहा है, वो भी द ब्रांड का नहीं था, वो फिर मुझे चेज़अप से मिलना था, क्योंकि वहाँ मैं कल देख कर आई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे उसे छोड़ देती हूँ, वहीं ले लूँगी। बस वो क्या कहते हैं कि हम, मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि तुम लोग की ज़रूरत नहीं, तुम लोगों की लग्जरीज़ हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मुझे आज वो ज़रा कह रहे थे कि ना तुम्हारी लग्जरीज ज़्यादा हो गई, ज़रा कम करो। मैंने कहा ये कहाँ लग्जरीज हैं, पीनट बटर और हर्शी और चॉकलेट, ये क्या है, बच्चों की मजबूरी है ये तो हमारी अपना। क्योंकि आप अगर घर में बनाए ना, तो वो मैंने कोशिश की थी, एक दफ़ा पीनट बटर बनाया था और न्यूट्रेला भी बनाई थी, तो वो वाला फ्लेवर नहीं आता, तो मजबूरी के तहत लेनी पड़ती है। और यहाँ पे ना एक ना मज़े का मिसहैप भी हुआ, वो यूँ कि ना एक जार है बड़ा प्यारा सा, मेरी बड़ी नंद ना अक्सर दुबई से लाती हैं शहद का, बड़ा प्यारा सा होता है, तो मुझे उनका जार बड़ा पसंद है। जब उनका जार खाली हुआ है तो मेरी छोटी नंद लेके, जाहिर बात है बहनें आपस में, तो बस मुझे ना वो जार बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जब वो जार देखा तो मैंने इनसे कहा कि मैं ये जार ले लेती हूँ, इसी बहाने मेरे पास ये जार आ जाएगा, क्योंकि जार बड़ा प्यारा है। वो बाई चांस यहाँ पे आया हुआ है। आज जब मैंने यहाँ से जार ले लिया तो मुझे ऐसे लगा थोड़ा सा वो है ना, थोड़ा सा जैसे क्रैक नहीं हो रहा था, क्योंकि चीज़ें वगैरह लगती हैं। तो बस फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नेक्स्ट चक्कर पे आके ले लूँगी, क्योंकि मुझे ये कह रहे थे कि ये जो है ना ये हल्का सा, इसको ये अगर टुच भी लगी तो ये टूट जाएगा, मगर पता नहीं, लगता तो मज़बूत था। बहरहाल वो थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था, जैसे बच्चे उठा के साइड में इधर उधर कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई इसे रखें, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आके ले जाऊँगी। बस वो फिर इसी चक्कर के अंदर मैं फिर दोबारा गई, वो लेकर आई, सामान सारा रखा, बिल करवाया, फिर दोबारा बिल, जब दोबारा बिल करवाया तो वो कार्ड में एंट्री नहीं होती। तो बस मुझे हंसी आई थी कि हम लोग कितना वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए देख रहे होते हैं कि ये ना है तो शीशे का जार टूट भी सकता है। बहरहाल ये एक शौक़ था, ये भी पूरा कर लिया। और यहाँ पे बाइक्स अच्छे आए हुए थे और यहाँ पे चीज़ें सारी अच्छी थी। मुझे एकदम याद आया कि मैंने ना क्या कहते हैं, अब मैं दोबारा जार लेने जा रही थी ना, तो वही आपसे स्टोरी मैं अभी शेयर कर रही थी कि मैं दोबारा जब जार लेने आई तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा फिर आपसे सोफ़े शेयर कर लूँ, क्योंकि बड़े प्यारे सोफ़े आए थे। एक साइड पे और डिज़ाइनिंग पड़ी थी, दूसरी साइड पे और डिज़ाइनिंग पड़ी थी। और अब एक चेयर जो है ना वो 20,000 28,000 इस रेंज में जा रही थी। और वापसी पे फिर हमने ये सर्विस की शॉप पे भी देखा था, शूज़ काफ़ी अच्छे थे, सर्विस वालों के काफ़ी अच्छी ब्रांड आई हुई है। खेड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं। अब मेरे बेटे ने लेनी थी तो मुझे उसका साइज़ नहीं होता है, सबसे बड़ा साइज़ होता है, तो फिर मैं ख़ुद ही ख़रीद लेती हूँ। और सरताज का भी ऐसे होता है कि मुझे पता है, अच्छा बेटे का सबसे बड़ा होता है, उनका सबसे छोटा, इसलिए कोई आसानी हो जाती है। और ले लेके अब आदत ही होगी, पता है कौन से बच्चे का कौन सा साइज़ है, चाहे बेटा चाहे बेटी, तो मैं आराम से शूज़ शॉपिंग भी कर लेती हूँ। जबकि शूज़ कभी भी आप किसी के बगैर नहीं ले सकते, लकीली मैं ये काम कर लेती हूँ। शूज़ भी कपड़े भी, क्योंकि मुझे अब माशाल्लाह काफ़ी आइडिया हो चुका है हर वक्त ले लेके। और बस मज़ा आता है। आपके साथ आज का हल्का फुल्का व्लॉग था, हल्की फुल्की गपशप थी।
तो बड़ा मज़ा आया मुझे एंजॉय करके, आपसे गप्पे मार के। और बस अब ये हम लेके जा रहे थे। मैं थैले भी लाई थी, मगर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ही गाड़ी में थैले रख दो, वहीं पे सामान उसमें ऐड करके कर देंगे। तो बस फिर हमने किया और फिर हम आ रहे थे घर। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि छोटी सी वीडियो मुल्तान में रहने वाले जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, जिन्हें अपना शहर, जैसे कि मैं अब भावलपुर की कोई वीडियो देखूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ भावलपुर की वीडियो को। तो मुझे लगता है कि जो मुल्तान वाले हैं वो अगर दूर बैठें तो वो अपने शहर को देख के खुश होंगे, चाहे वो इस मुल्क में है चाहे मुल्क से बाहर है। हमेशा आप अपने शहर को, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जहाँ पे आपका बचपन गुजरता है, वाकई उन चीज़ों को मिस करते हैं। कंपनी भी मुझे लगता है हम लोग वही करते हैं, चाहे जितना भी हमारा खूनी रिश्ता हो, जितना भी वो जिनके साथ बचपन गुजरता है वो याद आते हैं। बाकी याद तो सब आते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और बताइएगा आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, दुआ में याद रखिएगा और दिलों में गुंजाइश पैदा करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें। एतबार करेंगे तो ख़ुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। हर चीज़ को नेगेटिव मत सोचें, पॉजिटिव रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसे कोशिश करें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी गुजार दें, किसी की मामले में इंटरफेयर ना करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।